गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको एक जातक कथा सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है उंगलीमाल और गौतम बुद्ध। ये कहानी मगध राज्य के सोनपुर नामक एक गांव की है। मगध नरेश बिंबिसार से बैर के कारण एक गांव वाले ने प्रण कर लिया वो 1000 लोगों का वध करेगा। धीरे धीरे उस डाकू का खौफ बढ़ता चला गया। उस डाकू के डर से लोग सुबह होने से पहले और शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। राजा भी उसके नाम से डरता था। डाकू मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसी कारण लोग उसे उंगली माल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू उंगलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि उंगलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कान में पड़ी। ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे चले जा रहे थे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो उनके सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें, हाथ में तलवार लिए हुए बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उंगलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर-थर कांपने लगते थे। उंगलीमाल बोला, है सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। उंगलीमाल जोर से हंसा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों का सर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। उंगलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ पर जोड़ दो। उंगलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जोड़े जा सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकती उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? उंगलीमाल अवाक रह गया।
वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था। आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही उंगलीमाल एक बहुत बड़ा साधु बना। ये थी उंगलीमाल के हिंसक से अहिंसक बनने की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।